तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अकाल्पनिक दुनिया में। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अकाल्पनिक दुनिया। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ, प्रकृति के बीच, नए सोच के साथ, नए उम्मीद के साथ, नए लक्ष्य के साथ, नए उद्देश्य के साथ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का विषय बहुत ही गंभीरता का विषय है, जिस पर हमें संपूर्ण रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से भारत जैसे देश में चिकित्सा से संबंधित, बीमारी से संबंधित और स्वच्छता से संबंधित किस तरह की समस्या है हमारे दैनिक जीवन में, जो हम देख रहे हैं रोजाना घटित हो रहा है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। आज का विषय रहेगा स्वच्छता एवं गंदगी एवं बीमारी, कि किस तरीके से हमने इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे मानव अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दिखाएगा, तो स्वच्छता को भी और बीमारी को भी और चिकित्सा को भी, इनमें भी अनेकों प्रकार के बदलाव आएंगे। वो बदलाव नेगेटिव पॉइंट से होगा, पॉजिटिव पॉइंट से नहीं होगा। हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है वो बदलाव। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा समाज है, जो हमारा दैनिक जीवन है, जो हमारा सरकार यहाँ के सिस्टम है, किस तरीके से इन्हीं सब मुद्दों पर कैसे कैसे कार्य करें, कैसे कैसे कार्य नीति बना रही है। तो आज हम इसी सब पर बात करेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कि भारत जैसे देश में किस तरीके की सुविधा उपलब्ध है चिकित्सा से संबंधित। ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर में और एक सरकारी सेक्टर में कैसी कैसी सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई जाती है। चलिए बात करते हैं। एक आम व्यक्ति जो बीमारी से पूरी तरह से पीड़ित है, उसके शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारी है, उत्पन्न है, जिन बीमारी का वो नाम भी नहीं जानता, वो हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर उसके शरीर पर रिसर्च करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि उसके शरीर में कैसी कैसी बीमारी पल रही है। उनके नाम हम तब जान पाएंगे। वो बीमारी नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है, या फिर एक ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में आज तक मानव शरीर के अंदर नहीं हुई। तो सोचो ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में रोजाना विकसित हो रही है, बदलाव आ रहे हैं हमारे शरीर में, कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो स्वच्छता में अनेकों प्रकार के बदलाव आएंगे, गंदगी में अनेकों प्रकार के बदलाव आएंगे, चिकित्सा संबंधित अनेकों प्रकार के बदलाव आएंगे। ये तीनों चीज़, जो तीनों विषय है, इनको मैं जोड़कर, इनका संपूर्ण रूप से अध्ययन करके, जो भी मेरे मन में, जो भी मेरे विचार में इन सबसे संबंधित जो भी ख्याल आएंगे ना, तो मैं वो उन्हीं सभी चीज़ों को आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। तो आई होप सो आप मेरी बातों को सीरियस लेंगे और इस सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से एक प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में एक मानव शरीर को कैसे इलाज मिलता है, कैसे उसको शरीर का इलाज किया जाता है, किन तरीके के भेदभाव होते हैं। तो इन पर हम बात करते हैं कि एक आम व्यक्ति जो है इलाज कराने के लिए मजबूर है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है सरकारी हॉस्पिटल के अलावा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो एक बिल्कुल ही गरीब व्यक्ति है। वो दिन भर हॉस्पिटल में धक्के खाने के बाद उसका नंबर आता है, तब जाकर वो अपना इलाज करवा पाता है, और वो इलाज संपूर्ण रूप से हो पाता भी है नहीं, इस पर भी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और एक प्राइवेट सेक्टर में एक अमीर व्यक्ति जिसके पास बहुत धन दौलत है, वो जाता है, अपना इलाज करवाता है, और डॉक्टर उसको संपूर्ण रूप से उसका केयर करते हैं, उसको अनेकों प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, खाने से संबंधित, दवाई से संबंधित, सोने से संबंधित अनेकों प्रकार की सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जाती है चिकित्सा के दौरान। ठीक है, और उस पर संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति हमेशा नज़र रखेगा, उसका ध्यान रखेगा। उसको जब भी मूत्र विसर्जन करने जाना होगा तो वो व्यक्ति उसके साथ उसको लेकर जाएगा। अनेकों प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले अधिक मात्रा में पैसे लेते हैं, ताकि वो अपने हॉस्पिटल को एक नाम दे सके, एक पहचान दे सके, कि हमारे हॉस्पिटल में एक प्रमोशन कर सके उस हॉस्पिटल का, कि हमारे हॉस्पिटल में सबसे बेस्ट सुविधा दी जाती है, सबसे अच्छा इलाज किया जाता है हमारे हॉस्पिटल में। तो क्या करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, अपना प्रमोशन करवाने के लिए अनेकों प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उस चीज़ को मतलब समाज के सामने दर्शाते हैं, अपने हॉस्पिटल का प्रमोशन अधिक मात्रा में करते हैं, ताकि बड़े बड़े लोग जो इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो, और उसी हॉस्पिटल में जाए अपना इलाज करवाने। ठीक है, ये तो होगी प्राइवेट सेक्टर की बात। अब बात करते हैं सरकारी सेक्टर में। डॉक्टर किस तरीके से एक आम व्यक्तियों को उसको देखकर, उसको जजमेंट करके उसका इलाज करता है, क्योंकि वो एक आम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर डॉक्टर की एक जैसी सोच होती है। कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मतलब एक गरीब व्यक्ति होगा ना, एक जो बिल्कुल ही गरीब व्यक्ति है, साधारण से व्यक्ति है, उसको जजमेंट कर लेता है उसके वेशभूषा से, उसके पहनावे से, उसके चरित्र से, कि ये तो यार बहुत ही वैसा है, दलित जाति में से आता है, बहुत ही गंदा आदमी है। तो वो क्या करता है कि उसका इलाज संपूर्ण रूप से मतलब ढंग से नहीं करता, वो उसको नज़रअंदाज कर देता है, जैसे तैसे उसका इलाज कर देता है उल्टा सीधा। वो मरे चाहे जिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, कोई इस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि ये काम व्यक्ति है, उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाए तो हो जाए, तो कीड़ा मकोड़ा है। एक डॉक्टर ऐसा सोचता है, कोई डॉक्टर होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल ही मतलब कम मात्रा में, मतलब ऐसे जो डॉक्टर होते हैं तो सोचते हैं। ठीक है, तो एक किस तरीके से जजमेंट करके, किस तरीके से उसको परख करना, एक मरीज़ का इलाज किया जाता है। सोचो दोस्तों, कितना गंभीरता का विषय है। क्या वो बीमार व्यक्ति, बीमार शरीर आपके पास उम्मीद लेके आए, आपके पास एक आस लेके आए कि आप मेरा एक इलाज करोगे, मुझे इस बीमारी से निकालोगे, एक आस लगा कर आता है बीमारी, एक मरीज, एक पेशेंट डॉक्टर के पास। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी बीमारी को हल्के में ले लेते हैं, और आगे जाकर उसी बीमारी के कारण उस मानव शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु का कारण कौन है? वो डॉक्टर है, या हमारा सिस्टम है, या हमारी सोच है? तो इस पर सवाल उठाने की जरूरत है दोस्तों। एक प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि एक व्यक्ति को संपूर्ण रूप से मतलब जो इलाज करवाने आया है उस हॉस्पिटल में, तो उसको संपूर्ण रूप से उसका केयर किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, तमाम सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जाती है चिकित्सा से संबंधित जो भी है, ताकि मतलब क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई तो भाई हॉस्पिटल की इमेज खराब होगी, तो इसलिए वो चाहकर भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनको भाई मोटा पैसा मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आप किसी को इमरजेंसी में, किसी भी स्थिति में एक पेशेंट को लेकर जाओगे ना, तो सबसे पहले काउंटर में आपको बिल जमा करवाना होगा एडवांस में, तब जाकर उस पेशेंट का इलाज शुरू होता है। जब तक बिल नहीं बनेगा तब तक उस पेशेंट का इलाज नहीं होगा, चाहे उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए उस समय के दौरान। तो सोचो यार, ऐसी इन्हीं सब चीज़ों में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि यार ये मानव शरीर हमें एक अच्छी चिकित्सा मिल पाएगी, तभी तो हम विकसित कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर बीमार रहेगा तो कैसे हम अनेकों चीज़ों की, प्रकार की चीज़ों में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, अनेकों कार्य कर सकेंगे, अपने आप को दर्शा सकेंगे समाज के बीच में, नए नए बदलाव ला सकेंगे, नई नई सोच को जन्म दे सकेंगे। अगर हमारा शरीर ही, मानव शरीर ही बीमार पड़ जाएगा, बीमारी से
घिर जाएगा तो हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे यार, हम अपने आप में ही बीमारी से टेंशन लेकर मर जाएंगे। तो यार हमें इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, सरकार से पूछने की ज़रूरत है कि कब लाओगे बदलाव। हमें नई नई नीतियों को लागू करने की ज़रूरत है और भी बड़े पैमाने पर योजनाएं लाने की ज़रूरत है चिकित्सा से संबंधित, क्योंकि यार बीमारी एक बहुत ही गंभीरता का विषय है। बीमारी में ना एक बीमारी नहीं आती, अनेकों प्रकार की बीमारी आती है। बीमारी ही जीवन का वो है नेगेटिव पॉइंट। अगर ये बीमारी नामक शब्द उत्पन्न नहीं होता ना इस प्रकृति के बीच, इस मानव के बीच, इस शरीर के अंदर, तो आज हमारे शरीर की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, उनमें अनेकों प्रकार के बदलाव होते, वो पॉजिटिव पॉइंट से होते। तो सोच रहे हो जैसे जैसे हमारे देश में जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारियों का आविष्कार होगा, उत्पन्न होगा। क्योंकि यार जैसे जैसे लोग ना और क्राउड जैसे जैसे आसपास बढ़ेगा, जैसे कि वो एक बीमार व्यक्ति है, अगर वो खांस भी देगा ना तो उसके मुंह से जितने भी बैक्टीरिया जो दम्स है ना, अगर कोई इस हाथ भी लगा देता है ना और वो हाथ को अपने मुंह में लगा लेता है, नाक में लगा लेता है, तो वो बीमारी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। चाहे वो बीमारी किसी भी प्रकार से हो, क्या पता उसके माध्यम से आपको टीबी हो जाए, क्या पता उसके माध्यम से आपको कैंसर हो जाए। अनेकों प्रकार की बीमारी जिनके हम नाम भी नहीं जानते, ऐसी ऐसी छोटे छोटे बैक्टीरिया, जम्स, कीटाणु तो हमारे हाथों में अभी इस वक्त भी मौजूद है। जो हम सांस ले रहे हैं इसके अंदर भी बैक्टीरिया, कीटाणु मौजूद है, जो हमारे फेफड़े में जा रहे हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स में जा रहे हैं, ऑर्गन्स में जा रहे हैं, और वो नई नई बीमारियों का आविष्कार कर रहे हैं। ये बीमारी अभी हमारे शरीर में असर नहीं दिखाएगी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी ना उसी के अनुसार ये बीमारी हमारे शरीर में अपने प्रभाव को दर्शाएगा। तब जाकर हमें उस बीमारी का पता चल पाएगा, तब जाकर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और तब तक देर हो चुकी होगी। अगर आप पहले आ जाते तो इसका इलाज संभव था, डॉक्टर ये कहता है। तो यार हमें इन सब चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको महीने में या 2 महीने में आपको फुल बॉडी चेकअप करवाना आवश्यक है, क्योंकि आजकल देख रहे हो चिकित्सा से संबंधित में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी सुधार आ रहे हैं। जैसे जैसे जो हमारी दिल्ली सरकार है, हॉस्पिटल सेक्टर में किस तरीके से वो अपना प्रदर्शन दिखा रही है, नई नई नीतियों को लागू कर रही है, नई नई सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें बदलाव नहीं आ रहे, बस सिस्टम हमारा करते गंदा नहीं, इनमें बहुत ही धीमी गति से बदलाव आ रहे हैं, सुधार आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है चिकित्सा से संबंधित। अब बड़ी बड़ी मशीनों पर इलाज होता है हमारा, हम धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं चिकित्सा से संबंधित सेक्टर में, लेकिन ये बहुत धीरे हो रहा है। ये समय के अनुसार बदलेगा। धीमे हो रहा है इसीलिए क्योंकि यार आप देख रहे हो डॉक्टर की संख्या बहुत कम है और मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसी कारण से लोगों को संपूर्ण रूप से इलाज समय के अनुसार नहीं मिल पाता। जिस समय में उसको इलाज मिलना चाहिए था वो इलाज उसको उस शरीर को, उस मानव शरीर को नहीं मिल पाता है, और इसी कारण से वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु का जिम्मेदार हम सरकार को बताते हैं, यहाँ के सिस्टम को बताते हैं, यहाँ की व्यवस्था को बताते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स को बताते हैं कि उसकी गलती के कारण एक मानव शरीर की ज़िंदगी खत्म हो गई। क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, गंदगी को इकट्ठा ना होने दें, टाइम टाइम पर हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, स्वस्थ रखें। हम जितना भी स्वच्छता पर ध्यान देंगे ना संपूर्ण रूप से, उतनी बीमारी कम होती रहेगी। जैसे जैसे जितनी गंदगी बढ़ेगी ना उतनी ही बीमारियों का आविष्कार होगा। हम इस प्रकृति को मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ गंदगी देते हैं इस प्रकृति को। अगर चलो ठीक है यार, गंदगी कर भी रहे हो ना तुम, तो यार उस चीज़ को साफ करने का प्रयत्न तो करो। तुम ये भारत सरकार पर इसकी जिम्मेदारी थोप देते हो कि हम टैक्स देते हैं, हम पैसा देते हैं, तो ये सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है इसको करवाना। तो सरकार कितना करेगी यार? आप लोग को जिम्मेदार बनने की जरूरत है। सरकार ने भी अलग अलग संगठन बना रखे हैं, अलग अलग नीति बना रखी है, अलग अलग रूल रेगुलेशन बना रखे हैं स्वच्छता की ओर, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। उन लोगों पर भी तो ध्यान दो, उन लोगों पर आप प्रेशर डालो। जैसे जैसे गंदगी कर रहे हो ना तो वैसे वैसे उन डिपार्टमेंट पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो यार वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और गंदगी को बढ़ावा मिल रहा है, स्वच्छता की ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा संपूर्ण रूप से। तो हमें अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की जरूरत है। क्योंकि यार जितनी हम आसपास अपने आप को साफ रखेंगे, अपने शरीर को साफ रखेंगे, प्रकृति को साफ रखेंगे ना, तो उतनी ही बीमारियों का नाश होता जाएगा। जैसे जैसे बीमारी जो बीमारी विकसित हो रही है ना इस टाइम में आपकी प्रकृति के बीच में, जो आपके शरीर के बीच में, अगर आप अपने आप को साफ रखोगे ना, इस प्रकृति को साफ रखोगे ना, इसके ऊपर एक मुहिम चलाओगे ना, इसके ऊपर एक योजना बनाओगे ना, तो यार क्या पता वो बीमारी खत्म हो जाए संपूर्ण रूप से। जो आपके शरीर में अभी भी जो बीमारी पल रही है उसका इलाज हो जाए समय के अनुसार। तो इसलिए कहता हूँ समय के अनुसार अपने शरीर को जांच लो कि हाँ हमारे शरीर में ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, या पहले जैसा हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है संपूर्ण रूप से। तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आप फुल बॉडी चेकअप करवाओ। सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सुविधा बिल्कुल फ्री है। क्योंकि दिल्ली सरकार जो है अलग अलग नीतियों को लागू किया है, अलग अलग योजनाएं नए लाए हैं चिकित्सा से संबंधित कि आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हो। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल के दे रखा है दिल्ली सरकार ने। तो आप इन्हीं सब सुविधाओं को फ़ायदा उठाओ, इसको इग्नोर मत करो। नहीं यार मैं दवाई खा लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आप ये सोच कर ना उस बीमारी को इग्नोर कर देते हो। एक दिन चलो आपने दवाई खा ली, उस दवाई के कारण उस बीमारी पर असर कम हो गया, फिर आप ठीक हो गए, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हो गया, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, तो इससे क्या होगा, वो बीमारी धीरे धीरे आपके शरीर में विकसित होती जाएगी और आपकी मौत का कारण भी बन सकती है वो बीमारी। सो प्लीज़ आप अपने समय के अनुसार अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, ताकि आप आने वाले समय में अपने आप को एक बेहतर साबित कर सको, समाज के बीच, देश के बीच अपने लक्ष्य की ओर जा सको और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सको। क्योंकि ये सब तमाम बातें मैं आपको अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको एक अवेयरनेस और एक जागरूक करना चाहता हूँ, आपको एक नए लक्ष्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि अब अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखो, बड़े बड़े संगठनों के साथ जुड़ो, नए नए लोगों से मिलो, अपनी नीतियों को दर्शाओ, अपनी योजनाओं के बारे में बात करो, अपने माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं ना उनके ऊपर बात करो कि कैसे हम इस समस्या से लड़ सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। हम गंदगी के खिलाफ लड़ेंगे, समाज को इकट्ठा करके एक संगठन बनाकर हम गंदगी के खिलाफ लड़ेंगे, बीमारी के खिलाफ लड़ेंगे और सफाई के खिलाफ लड़ेंगे कि हमें आसपास के वातावरण को
हम खुद साफ करेंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी दैनिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ पर संपूर्ण रूप से ध्यान दें, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को हम बचा सकें। क्योंकि यार जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर विकास कर रहा है, ग्रो कर रहा है ना, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियों का भी आविष्कार हो रहा है, विकास हो रहा है। जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर जो अनेकों प्रकार की जो बीमारियाँ पल रही है ना, जो हमें महसूस नहीं हो रही, वो बीमारी को आविष्कार ना आपके बच्चों में भी हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, हमारी आने वाली जनरेशन को, आने वाले कल को आप ही को बताना है। तो प्लीज़ आप अपना बॉडी चेकअप करवाइए और अपना ध्यान संपूर्ण रूप से अपना ध्यान केंद्रित करो इन सभी विषयों पर कि किस तरीके से जो हमारा समाज है इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है। ये सब बहुत ही गंभीरता का विषय है दोस्तों। बीमारी एक ऐसा शब्द है, बीमारी जो एक मानव शरीर को ख़त्म करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे वो बहुत समय काल के अंतराल में करे या बहुत ही तीव्र गति के अंतराल में करे, वो मौत की ओर तो ले जाएगा ही ले जाएगा, इस बात की गारंटी है। वो बीमारी ऐसी है। तो दोस्तों आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है संपूर्ण रूप से। तो इसलिए कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को देखो, समझो, परखो, जानो कि किस तरीके से जो हमारा समाज है और जो हमारा दैनिक जीवन है अनेकों प्रकार के संघर्षों से घिरा हुआ है। क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाओगे ना, तो आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाओगे कि कैसी कैसी चीज़ें, कैसे कैसे प्रभाव और कैसे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं आपके शरीर में। तो आपको इन सभी विषयों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने शरीर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी सोच पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं यार, वो अपने लिए नहीं हमारे लिए क्या रहा है। क्यों ना हम जाकर अपनी बॉडी चेकअप करवाएं कि अपनी संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए आप अपना बॉडी चेकअप करवाएं। आप डरिए मत कि नहीं यार, अगर मैं बॉडी चेकअप करवा लूँगा तो कोई ना कोई बीमारी तो निकल जाएगी और उस बीमारी को टेंशन लेकर मैं कैसे जीऊँगा। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। आप ये सब सोचकर उस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हो। सो प्लीज़ सरकार को गलत मत ठहराओ, यहाँ के सिस्टम को गलत मत ठहराओ, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है संपूर्ण रूप से कि आप भी इन चीज़ पर अपना योगदान दो। आपको भी तो आवश्यकता है ना इन सब चीज़ों पर अमल करने की, बात करने की। ये सब चीज़ आप लोगों के लिए तो है, क्योंकि यार भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और सरकार जो है काम तो कर रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से इसीलिए कर रही है क्योंकि बहुत बड़ा है भारत यार, बहुत विशाल है भारत। यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के कानून व्यवस्था को, अनेकों प्रकार के संगठनों को, नीतियों को, रूल रेगुलेशन को किस तरीके से निर्धारित करना है, कैसे कैसी नीतियाँ लागू करनी है, योजना बनानी है, सरकार संपूर्ण रूप से इस पर ध्यान दे रही है। इसमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा संविधान है, वो संपूर्ण रूप से सच्चाई की ओर लड़ता है, मतलब अच्छी बातों पर ध्यान देता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। जो हमारा संविधान है संपूर्ण रूप से, और जो हमारा जो कानून व्यवस्था, जो न्यायपालिका है ना, संपूर्ण रूप से हर तत्वों का अध्ययन करती है, उस पर डिबेट करती है, उस पर बहस करती है, अनेकों प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, तब जाकर वो नीति वो योजना लागू की जाती है। इसलिए बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों में परिवर्तन होने के लिए। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने शरीर पर ध्यान दें, इस प्राकृतिक पर ध्यान दें, गंदगी पर ध्यान दें, स्वच्छता पर ध्यान दें। संपूर्ण रूप से आपका योगदान भी होना आवश्यक। बिना आपके योगदान के, बिना आपके सहयोग के ये बिल्कुल ही असंभव है। सरकार कब तक कितने बड़े पैमाने पर अपना कार्य करेगी यार। ये अपनी जनसंख्या को भी तो देखो, अपने समाज को भी तो देखो कि किस तरीके से आप इनका हनन कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो अपने आसपास के वातावरण को। कैसे कैसे मतलब ऊर्जा खनिज को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो कि आने वाली जनरेशन को रेत को छोड़ नहीं रहे आप। तो यार हर चीज़ को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करो, ये प्राकृतिक की देन है। जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो भी आप खान पान के, जो आपका तरीका है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका चाल चलन है ना, जो तौर तरीका है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपका मान है, जो आपका मर्यादा है ना, तो इनमें आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर व्यक्ति गलत है यार, हर व्यक्ति में बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुछ व्यक्ति मेरे जैसे भी है, जो मेरे जैसे सोच रखते हैं, जो मेरे जैसे विचारधारा रखते हैं। तो आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे विचारधारा पर चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि बस आप अपने आप को संभालो, अपने शरीर को संभालो, अनेकों प्रकार की बीमारियों से दूर रहो यार। इन बीमारियों से लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, स्वच्छता। जितना आप अपने आप को साफ रखोगे ना, इस आसपास के वातावरण को साफ रखोगे, गंदगी को पलने नहीं दोगे, जमा नहीं होने दोगे कूड़ा इकट्ठा, जितने भी आपके दैनिक जीवन में जितने भी कार्य है ना, खान पान से लेकर जितने भी आप कूड़ा कचरा होता है ना आपके दैनिक जीवन में रोजाना, तो उस कूड़े को एक निर्धारित जगह पे रखो। जो सरकार ने जो जगह बनाई है, जो कूड़ेदान बनाया है ना, आप वो कूड़ा जाकर वहाँ डालो। आप क्या करते हो, जो भी खाना की चीज़ जो भी आप खाते हो और कूड़ा आप वहाँ पर डाल देते हो। इससे क्या होता है, वातावरण तो दूषित हो रहा है, साथ में जो हवा में जो कीटाणु के माध्यम से, जंग के माध्यम से जो बीमारियाँ जो हवा में फैल रही है ना, उस सांस के माध्यम से हमारे शरीर में भी तो जा रही है यार। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दो यार। आपको इस चीज़ पर अवेयरनेस लाने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। तो आई होप सो आपको इन सभी विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। क्या पता आप दो या ना दो, आपकी मर्जी, आपका लाइफ, आपका बिजी स्टाइल इतना है कि पूछो मत यार। ये सब बहुत ही गंभीरता का विषय, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। तो आप प्लीज़ यार इन सब चीज़ पर ध्यान दो यार। आप प्राइवेट सेक्टर को और सरकारी सेक्टर को हमेशा गलत ठहराते हो। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, गलत होते हैं, मतलब जजमेंट कर इलाज किया जाता है मानव शरीर का, ये तो सच है। उसकी औकात देखकर, उसकी पर्सनैलिटी देखकर, उसका रुतबा, दौलत, शोहरत देखकर एक मानव शरीर का इलाज किया जाता है। तब जाकर उस चीज़ को परख कर, समझ कर, एनालाइज करके डॉक्टर लोग इलाज करते हैं। बताओ, तो इनको ऐसी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की जरूरत है। आई होप सो आज का विषय, आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो। आज का मोटिव, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप स्वच्छता पर ध्यान दो, संपूर्ण रूप से अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने खान पान के तौर तरीके को बदलाओ। आप अनेकों प्रकार की उल्टी चीज़ें खाते हो, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हो, अनेकों प्रकार की मतलब पौष्टिक आहार नहीं खाते आप, हरी चीज़ें नहीं खाते आप, उल्टी सीधी चीज़ें आप खा के ना अपने शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियों का आविष्कार कर रहे हो अपने शरीर में, और वो बीमारी आपको पता भी नहीं चल रही हो। अभी आपको महसूस भी नहीं हो रहा हो कि हमारे शरीर में ऐसी भी बीमारी पल रही है जो हमें, जिस बीमारी से हम अभी तक परिचय नहीं है। तो सोचो यार,
अपने खान पान के तौर तरीके में बदलाव लाओ, आप अच्छी चीज़ें खाओ, पौष्टिक आहार खाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ और अपने शरीर को हेल्दी रखो, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो। एक भय मुक्त जियो समाज में और एक किसी भी प्रकार का टेंशन मत लो। चाहे आपके दैनिक जीवन में अनेकों प्रकार के संघर्ष चल रहे होंगे, प्रॉब्लम चल रही होगी, तो उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ करके उनको परख के समझ के कि कैसे इस प्रॉब्लम का इस समाधान निकाला जाए, दूसरों से राय लो, अपने से राय लो, समाज से राय लो, पूछो, जानो, परखो इस चीज़ के बारे में और उस टेंशन से भयमुक्त हो जाओ, उस टेंशन से दूर हो जाओ। उस सवाल का जवाब पा लो, दो सवाल आपको परेशान कर रहा है ना, तो सवाल का जवाब पा लो और अपने आप को शांत कर लो। तो आई होप सो आपको इन सब बातों में जानने में थोड़ी सी भी रुचि होगी ना, तो आप अभी से अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे। आज का विषय बहुत ही गंभीरता था। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक मानव शरीर को मौत की ओर तो संपूर्ण रूप से ले जाएगी, ये गारंटी है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखो, अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो, अपने परिवारजनों को हमेशा अच्छी नज़र से देखो, उनको प्रताड़ित मत करो, अपने देशवासियों को देखो, अपने समाज को देखो, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ की प्रकृति को देखो और एक अच्छी लाइफ जियो। टेंशन मत लो किसी भी प्रकार की। आपके दैनिक जीवन में आपको काम नहीं मिल रहा, आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको दवाई नहीं मिल रही हो, अनेकों प्रकार की आपके दैनिक जीवन में जो भी समस्या है ना, तो समस्या को घर में बैठे बैठे या सड़क पर बैठे बैठे उस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप लिख लो, दूसरों की मदद लो, दूसरों की आस लगाए मत बैठो। आज का समाज, आज का जो देश है, बिल्कुल ही मतलब परे हो चुका है इन सब चीज़ों से। एक आम व्यक्ति की संपूर्ण रूप से मदद नहीं कर पाता, उसको नज़रअंदाज करता है, बिल्कुल ही भटक चुका है हमारा समाज, हमारा देश। यहाँ के लोग कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आजकल का माहौल, आज की कल की जो परिस्थिति आप लोगों ने इस तरीके की बना दी है कि कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। चाहे वो बीमारी से इतना गंभीर हो, इतना सीरियस हो चुका है बीमारी से, कल ना कल तो 1-2 दिन में वो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए। तो आपकी औकात हो, आपकी क्षमता हो, तो उस व्यक्ति की हेल्प करो, उसका जीवन बचा लो, आप उसकी ज़िंदगी बचा लो, अगर आपके बस की है तो। क्योंकि अगर आप उसका जीवन बचा लोगे ना अपने पैसों से, तो क्या पता आपके शरीर में जो बीमारी पड़ रही हो, कल भी आप उसके जैसे ही हो जाओगे। तो क्या पता उसकी दुआ या आपकी किस्मत बदल दे और आपको उस बीमारी से आज़ादी मिल जाए। कुछ भी हो सकता है। तो एक अच्छी सोच रखो, एक अच्छा भाव रखो, समाज को एक अच्छी नज़र से देखो और सरकार से उम्मीद लगाओ और सरकार से अपनी जो भी आपकी दैनिक जीवन में जो भी समस्या है ना, बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर, तो एक लिखित दस्तावेज तैयार करो, सरकार को मेल करो, पोस्ट करो, एक सीरियस मुद्दे पर बात करो सरकार से, अपना संगठन बनाओ कि अब हम कैसे परिवर्तन लाएँ अपने दैनिक जीवन में। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें भी बदल रही है, तो हमें सरकार से पूछने की ज़रूरत है, समाज से पूछने की ज़रूरत है, अनेकों प्रकार के जो भी आपके दैनिक जीवन में समस्या है उनसे लड़ने की ज़रूरत है, उसका समाधान निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ और एक अच्छा जीवन व्यतीत करो समाज में, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपना घमंड अहंकार में मत जियो, एक खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। मैं तो यही कहूँगा। आज का वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपने आप को खुश रखो, इस समाज को खुश रखो और स्वस्थ रखो अपने आप को। अपने खान पान में बदलाव लाओ, जो आप उल्टी चीज़ें खा रहे हो ना खाकर एक पौष्टिक आहार खाओ, अच्छा खाना खाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ। ठीक है, तो आई होप सो आपको आज की वीडियो में कुछ भी आपको जो भी बातें लगी हो अच्छी बुरी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलिए, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी, आई होप सो। तो चलिए चलते हैं, एक बार फिर से मिलेंगे नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई अपेक्षा के साथ।